नमस्कार। आज हम क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ। टिश्यू किसका ग्रुप है? जैसे कि बात करें तो सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए? सेल्स सिमिलर इन ऑरिजिन, ऑरिजिन भी सिमिलर होनी चाहिए सेल्स की। सेल्स कोऑर्डिनेटिंग फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। क्या इनका फंक्शन सेल्स का एक ही होना चाहिए, एक ही जैसा? तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑरिजिन भी सेम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी सेम होनी चाहिए और फंक्शन भी इनका सेम होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बात करें हम प्लांट सेल्स विच लैक वैक्यूल आर। विच लैक वैक्यूल आर, किसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक सेल में। आगे बात करें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट आर नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, ग्रोइंग इन वॉल्यूम, लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल। इसमें हो जाएगा लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल। जो कहाँ पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जहाँ सेल्स डिवीजन करती रहती हैं। आगे बात करें हम गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक या वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक। प्लांट की गिर्थ को कौन इंक्रीज कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, वहीं आगे बात करें हम द टिश्यू आल्सो कॉल्ड द स्किन ऑफ प्लांट। स्किन ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं हम? इपिडर्मिस को, कॉर्क को या परमानेंट टिश्यू को या क्यूटिकल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इपिडर्मिस। इपिडर्मिस को हम बोलते हैं स्किन ऑफ प्लांट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें हम प्लांट टिश्यू विच हैज गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन इट इज ए। जो इसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में, वो कहाँ होती हैं? क्या एपिडर्मिस प्रेजेंट होती हैं, जाइलम में होती हैं, पैरेन्काइमा में होती हैं या स्क्लेरेन्काइमा में होती हैं? तो गार्ड सेल्स एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे बात करें हम टेकिंग अप ए पार्टिकुलर परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन वाई ए न्यूली फॉर्म्ड सेल इज कॉल्ड। डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्टिव सेल, डी डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होती हैं, इनका शेप, साइज, फंक्शन अलग होता है, तो उसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर फ्लैट, covered with cuticle, having thick outer wall। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कवर्ड भी रहती हैं क्यूटिकल से, हैविंग थिक आउटर बॉल, इनकी काफी मोटी बॉल होती है और फ्लैट होती है। थिन बॉल्ड आइसोडाइमेट्रिक सेल्स with or without intercellular space, having cytoplasm, vacuole and nucleus, belong to plant tissue। पैरेन्काइमा, जाइलम, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। Plant tissue having long narrow cells pointed at both ends and uniformly thickened by deposition of lignin। स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बात करें हम, कॉलनकाइमा इज मैकेनिकल टिश्यू, फ्लेक्सिबल टिश्यू, थिक एंड इरेगुलर एंड कॉर्नर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिक एंड इरेगुलर एट कॉर्नर्स। कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन ए वैस्कुलर बंडल आर स्क्लेरेन एंड कॉलनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, पेरेनकाइमा एंड कॉलनकाइमा। वैस्कुलर बंडल क्या है? तो जाइलम एंड फ्लोएम। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। द कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर ट्रैकेट्स एंड बेसल्स, ट्रैकेट्स ओनली, बेसल्स ओनली, ट्रैकेट्स, बेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैकेट्स एंड बेसल्स। The flexibility in plant is due to the tissue called parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, chloroenchyma। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलनकाइमा, ऑप्शन बी। द इसोफेगस एट द लिग्निन ऑफ माउथ इज कवर्ड बाई स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबोइडल इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा स्क्वामस इपिथेलियम। विच इज एब्सेंट इन एन इपिथेलियम, इंटरसेलुलर स्पेस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, बैरियर टू मूवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस। इपिथेलियम प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। Which of the following help in repair tissue and fill up the space inside the organ? Tendons, adipose tissue, areolar tissue या cartilage? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरियोलर टिश्यू। A strong and non-flexible connective tissue is areolar tissue, adipose, bone, cartilage। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोन। बोन क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। Two bones are connected by flexible connective tissue called ligament, non-flexible tendons, non-flexible ligament, flexible tendon। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। जो बोन्स होती हैं वो कनेक्ट रहती हैं लिगामेंट से। आगे बात करें हम, टेंडन इज स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू विद लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर attaching muscle to skin, attaching cartilage to bone, attaching muscles to bone, attaching cartilage to cartilage। तो इसका सही आंसर हो जाएगा attaching muscles to bone। स्ट्रॉन्ग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू तो मसल से बोन्स को कनेक्ट करती हैं टेंडेंस। आगे बात करें, ब्रांच्ड मसल्स फाइबर्स इंटरकनेक्टेड बाई ऑब्लिक ब्रिज आर कार्डियक मसल्स फाइबर, स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल फाइबर। ब्रांच्ड मसल्स कैसी किसकी होती हैं? कार्डियक मसल्स की। इट इज फाउंड इन कार्टिलेज, मास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट, मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्ट सेल। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन स्टोमक, लंग्स, लिम्स, इसोफेगस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्स। लिम्स हमारी कैसी हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं, जबकि स्टोमक, लंग्स, इसोफेगस ये सभी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। हैबेरियन कैनाल्स अकर इन लीवर, बोन, कार्टिलेज, लंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बोन्स।
द टिश्यू दैट फॉर्म्स ग्लैंड, इपिडर्मल, कनेक्टिव, नर्व्स, मस्कुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इपिथेलियल। यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू इज एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन, न्यूरॉन। तो जो नर्व टिश्यू है इसकी यूनिट होती है न्यूरॉन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।